भाई तुम कैसे बता सकते हो 1 महीने में? यार ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में मैजिकली कोई हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती। मेरी पुअर डाइट, मेंटल स्ट्रेस, दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये आपको 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं देने वाला। मैंने बोला भाड़ में जाए मिनॉक्सिडिल, मैंने बंद कर दिया मिनॉक्सिडिल। ये गोली उन्होंने मुझे दी थी और इससे मुझे इतनी ब्लोटिंग हुई ना, उसका कोई हिसाब नहीं है साला। एंड एक चीज़ और चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, ये बिल्कुल नॉन स्टिक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिलेटेड टू पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम। आई एम यूजिंग दिस सीरम फॉर लास्ट 1 मंथ, तो मैं कहीं ना कहीं एलिजिबल हूँ इस सीरम के ऊपर रिव्यू देने के लिए। और अभी मेरा फिलहाल दूसरा बोतल चल रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं एक बोतल मैं ऑलरेडी एम्प्टी कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये सीरम एक्चुअल में आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ 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 एंड तक देखना, स्किप मत मारो। तुम में इसमें सिर्फ सीरम से रिलेटेड नहीं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जानकारी जानने वाले हो। एंड शायद आपकी लाइफ में या आपकी जो हेयर ग्रोथ जर्नी है उसमें एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपको बहुत कुछ सिखा दे। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ सीरम के बारे में नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट माई लाइफ स्टोरी एज वेल एज, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो सीरम्स के ऊपर बात करने से पहले स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि सीरम काम कैसे करता है। और इस सीरम को जानने के लिए मेरी बैक स्टोरी जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछले 3-4 सालों से मुझे लगातार हेयर फॉल हो रहा था एंड आई कैन रिलेट कि आप भी उन लोगों में से हो सकते हो जिन्हें हेयर फॉल हो रहा होगा या जिनकी हेयर थिनिंग हो रही होगी, यानी कि जो बालों का घनत्व होता है या जो डेंसिटी होती है वो कम हो रही होगी। आप लोग देख सकते हो अभी मेरे बाल की कंडीशन, और मेरा यहाँ पर ना हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा रखा है, अभी वो दिख नहीं रहा। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे भी कई जगह पर वाइट पैचेस हैं एंड ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसके पीछे का अगर मैं रीज़न बताऊं कि मुझे क्यों पिछले 3-4 सालों से हेयर फॉल हो रहा था, तो वो है मेरी पुअर डाइट, मेंटल स्ट्रेस और फलाना चीज़ें आप लोग कह सकते हो। बट इसमें डाइट और मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि रीज़न रहा होगा। और इन चीज़ों को क्योर करने के लिए मैंने एक हेयर केयर रूटीन बनाया, एक अच्छा डाइट फॉलो किया और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करी। बट ये मेन है कि हेयर केयर रूटीन, हेयर डाइट और स्ट्रेस कम लेना। अब हम लोग बात करते हैं सीरम के ऊपर। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये सिर्फ आपको 1 महीने में रिजल्ट दे देगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये आपको 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं देने वाला। हाँ, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सीरम को यूज़ करने के बाद आपका हेयर फॉल ज़रूर रुक जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है बिगिनिंग के लिए। देखिए, आप पिछले 3-4 सालों से अपनी बॉडी को इस तरीके से अब्यूज़ कर रहे थे, अपनी हेल्थ को अब्यूज़ कर रहे थे, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके बालों पे पड़ा। एक चीज़ जानिए कि हमारे बॉडी का जो सबसे अननेसेसरी बाल है वो है हमारे हेयर। ठीक है, तो जब कभी भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन या किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो सबसे पहले वो हमारे हेयर पे इम्पैक्ट करता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सीरम के ऊपर। तो इसको पिछले 1 महीने से यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि इस सीरम ने मेरा हेयर फॉल कंप्लीटली रोक दिया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट हेयर रिग्रोथ का कोई मुझे साइन नहीं लगा। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 महीने यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत शायद रिजल्ट देखने को मिले। और मुझे लगभग 1 साल इसे यूज़ करना पड़ेगा और 2-2.5 साल में मैं कंप्लीटली बता पाऊंगा कि ये सही है या नहीं। बट फिलहाल के लिए ये हेयर ग्रोथ सीरम मेरे काम किया है, क्योंकि पहला स्टेप होता है कि आपका हेयर फॉल रोके। इसको यूज़ करने से पहले मैं इससे पहले भी और सारी चीज़ें यूज़ कर रहा था। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, मैंने ट्राया का पूरा किट लिया था। एंड उस टाइम पे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे साथ क्या रहा ट्राया के साथ। ट्राया के लोग ना, या जो कंसल्टेंट हैं, वो मुझे कंसल्टेंट कम और सेल्स वाले ज़्यादा लगते हैं, इफ़ आई बी ऑनेस्ट। एंड मैंने उनका प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया, उसके साथ साथ डाइट भी मैं ले रहा था, बट मेरे लिए वो कुछ काम नहीं किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मैंने उनका एक प्रोडक्ट मंगाया था, उससे मेरा हेयर फॉल रुक गया। ठीक है, उन्होंने बोला सर आप इसको यूज़ करना बंद करो, अब आप मिनॉक्सिडिल पे स्विच करो। मिनॉक्सिडिल सबसे मुझे सूट नहीं किया मिनॉक्सिडिल। एंड मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती उसको आप छोड़ देना चाहिए। मिनॉक्सिडिल मैंने यूज़ किया ज़बरदस्ती 1-1.5 महीना, मेरा हेयर फॉल काफ़ी हुआ, पर मुझे पता था कि मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद हेयर फॉल होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड है, उसको बंद कर दोगे यूज़ करना तो साइड इफेक्ट है। बट मैं अपने बालों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ, मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से ना आपका जो स्कैल्प होता है उसमें बहुत ज़्यादा इचीनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना कि कोई उसका हिसाब नहीं है। वो मेरे स्कैल्प को सूट नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती थी, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। मैंने बोला भाड़ में जाए मिनॉक्सिडिल, मैंने बंद कर दिया मिनॉक्सिडिल। मैंने मिनॉक्सिडिल छोड़ो, मैंने ट्राया के सारे प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया, उनका एंटी हेयर फॉल शैम्पू वगैरह वगैरह। और वो एक गोली देते थे,
अब उसके साथ वो मैं खाता था और वो गोली खा करके ना मेरे को ब्लोटिंग होती थी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती वो गोलियाँ ले रहा था। वो एक ही गोली दी थी उन्होंने, अभी भी मेरे ड्रॉवर में पड़ी होगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा वेट करो, मैं निकाल के लाता हूँ। गोली उन्होंने मुझे दी थी और इससे मुझे इतनी ब्लोटिंग हुई ना, उसका कोई हिसाब नहीं है साला। तो मैंने फेंक दी है फिलहाल वो गोली, अब तो मूड ख़राब हो रहा है उसको देख करके। इतना ब्लोटिंग हुआ, इतना ब्लोटिंग हुआ कि मत पूछो। ठीक है, तो मैंने वो यूज़ करना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने ना बहुत रिसर्च करी है। इससे पहले मैंने डाइट वगैरह हर चीज़ बहुत रिसर्च किया और मैं पहले से ही काफ़ी टाइम से अपना हेयर जो है उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। अब जा कर के मेरा कहीं ना कहीं हेयर फॉल लिखा है, पर आज भी मेरे को कहीं ना कहीं एक दो बाल दिख जाते हैं तो मेरे को ना वो ट्रिगर कर जाता है, अरे यार मेरे बाल झड़ रहे हैं अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी। पर यार दोस्तों, टाइम लगता है। 4 साल नुकसान करा है अपना मैंने, 4 साल। उसको 4 साल को भरपाई करने के लिए 1 महीना इज़ नॉट इनफ, एटलीस्ट 8-9 महीना तो लगेगा। इसके बाद अब इस सिरम के ऊपर बात करते हैं। अच्छा सिरम है, इसको यूज़ कर सकते हो, वर्थ है अप्लाइंग करने के लिए। टेस्ट करके देखो कि तुम्हारे ऊपर काम करता है नहीं करता। मैं ये गारंटी नहीं करता कि सबके ऊपर काम करेगा, सूट करने के ऊपर है। ट्राई करके देखो एटलीस्ट 1-1.5 महीना, और इसके साथ अच्छी डाइट लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मत लो। एंड एक चीज़ और चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, ये बिल्कुल नॉन स्टिक है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस सीरम के बारे में। भाई इसको लगाने के बाद ना आपको बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दिन में 2 बार लगा लो, एक बार रात में लगा लो सोने से पहले और मॉर्निंग में लगा लो बाल वॉश करने के बाद। और भाई बिल्कुल ऑयली नहीं है, बहुत अच्छा सीरम है, बहुत अच्छा सीरम है भाई। जिसने भी बनाया उसको भाई सलाम है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करें तो 3% रिडेंसिल है इसमें, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एनेगिन है और बहुत सारे इसमें एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह है। मैंने इतना इसके इंग्रेडिएंट्स, आप लोग जब मंगवाओगे तो आप लोग देख ही लोगे। अराउंड 545 रुपये की ये एक बॉटल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना है इसे। इसके अलावा कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये सिरम काम नहीं कर रहा उनके ऊपर, तो मैं यही कहूँगा कि 1 महीने में कोई हेयर ग्रोथ नहीं दिखता भाई, टाइम लगता है। 3 महीना 4 महीना तो यूज़ करो। लोग कहते हैं ब्रांड की चाल है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। भाई तुम कैसे बता सकते हो 1 महीने में? यार ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में मैजिकली कोई हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती। और इतने सारे लोग हैं जो सिरम को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो मिला होगा, तभी तो वो लोग बता रहे हैं। और देखो, कोई भी छोटा क्रिएटर जिसके 50-60-100 सब्सक्राइबर है, वो भी इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जिन्होंने 8 महीने से इसको यूज़ करे, 9 महीने से यूज़ करे। उनको पिलग्रिम स्पॉन्सर कर ही नहीं सकता और करेगा ही नहीं। इतने छोटे क्रिएटर्स को कौन स्पॉन्सर करता है यार? माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं जिसे हम हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और ट्राई के ऊपर मैंने अपना एक्सपीरियंस दे ही दिया। कई लोगों को शायद ट्राई से फ़ायदा भी मिला होगा, बट मुझे यही लगता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है शायद उनके लिए जिनको जेनेटिकल हेयर लॉस है। मेरे जैसा बंदा जिसका डेफिशिएंसी की वजह से या बाकी अदर रीजंस की वजह से हेयर फॉल हुआ है, उसको शायद ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड एक और रिकमेंडेड बात मैं बोलूँगा, भाई अगर तुम अभी अर्ली स्टेज में हो, यानी कि बहुत अर्ली स्टेज में हो, स्टेज भाई या बहन जो भी देख रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ मैं। एंड बाकी आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना यंग बंदा कौन है जो हमें बता रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं इतना यंग नहीं हूँ, मैं आपकी सेम की एज का हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी ओल्ड, या आई लुक लाइक यंग गाय। अपनी तारीफ खुद के मुँह से, चलो कोई नहीं, बट वो बात अलग है। बट हाँ, ये सिरम काफ़ी सही है, इसको ट्राई करके देखो। एंड या मैं भी काफ़ी एजड हूँ, तो तब मैं कह रहा हूँ, और ये आपके लिए करेगा काम। ओके, मैं बेसिकली अपने लेट 20s में, तो आप लोग मेरी एज का हिसाब लगा सकते हो। बाकी यही मेरा पूरा रिव्यू है। सो कंक्लूजन ये है कि इट्स वर्थ ट्राइंग। एंड या बाकी ट्राई वालों के लिए कोई ऐसा पर्सनल हेट नहीं है मेरे लिए, बट भाई तुम्हारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम नहीं करे। एंड तुम्हारी जो कंसल्टेंसी जो तुम कहते हो ना, वो कंसल्टेंसी नहीं है, उसको सेल्स पिच बोला जाता है हिंदी में। और एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि यस हम आपके साथ हैं, बट उनको एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट ही सेल करना होता है अपना। ठीक है, बाकी जिसको जेनेटिक हेयर लॉस है वो तो मिनॉक्सिडिल ही यूज़ करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बट या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। और ऐसा और कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी जर्नी को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक और, आपका कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप लोग कमेंट में खुला छूट है, लिखो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं भी शायद आपकी हेल्प कर सकूँ। देखो, जिस रास्ते से मैं चल के गुजरा हूँ ना, या जो चीज़ें मैंने फेस करी है, शायद वो आपको फेस ना करनी पड़े अगर आपको सही टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में हो ना हेयर फॉल के, भाई अच्छा खाना शुरू कर दो,
विटामिन धूप में बैठना शुरू कर दो, मॉर्निंग में अच्छा खाना शुरू कर दो, ब्लड टेस्ट करवाओ। ये कुछ चीज़ें जो आपको करवानी है, और देख लो क्या दिक्कत है बॉडी में। हर एक चीज़ ब्लड टेस्ट करवा के क्या डिफिशियंसी आ रही है, विटामिन डी कम है, B6-12 कम है, कैल्शियम कम है, फैटी एसिड्स कम है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, K, C, D जितने होते हैं, ये सब टेस्ट एक बार फुल बॉडी टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट, बस सब निकल के आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बाकी ये भी मैं बोलूँगा कि एक बार किसी डर्मेट को रिकमेंड भी कर लो तो तुम्हें फ़ायदा मिल सकता है। हेयर केयर रूटीन तुम्हारा होना चाहिए एक प्रॉपर। अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो देयर आर सम होम रेमेडीज दैट एक्चुअली वर्क। लॉट ऑफ पीपल से कि होम रेमेडीज डोंट वर्क, बट इट वर्क्स एक्चुअली। बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मेरे स्कैल्प में जो है एलोवेरा काफ़ी सूट करता है, एंड एलोवेरा इज़ माई लव। उसको मैं हर वीकेंड में यूज़ करता हूँ, एक बार तो करता ही करता हूँ, अगर हो सके तो 2 बार भी कर लेता हूँ। उसका बढ़िया हेयर मास्क बना करके बालों में लगा के छोड़ दिया। एंड कर्ड वगैरह भी मैं यूज़ करता हूँ। बट कर्ड का क्या सीन है ना, वो बालों में एक एक थोड़ा सा वैसा दे देता है ना, आपको समझ रहे हो ना आप, चिपचिपापन दे देता है। बट एलोवेरा से वॉश करने के बाद वो सब नहीं होता। कई लोग अंडे भी यूज़ करते हैं, कई डरमेट कहते हैं कि अंडे काम नहीं करते, बट कई जगह पे मैंने देखा है केसेस में कि जो अंडा है उससे भी उनके हेयर फॉलिकल में काफ़ी बेटरमेंट आई है। क्योंकि जो अंडा होता है ना, ऐसा कहते हैं डरमेट की, ये वैसा फैट है जो आपके स्कैल्प के अंदर जा नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बट कई लोगों के केस में काम भी किया है। तो यार इट इज़ वर्थ टाइम। देखो, ट्राई करने में कोई नुकसान तो होगा नहीं तुम्हारा, तुम्हारी होम रेमेडीज ट्राई करोगे तो नुकसान नहीं है, तुम्हें फ़ायदा ही होगा। उसके अलावा स्कैल्प में मसाज करो। मैं खुद स्कैल्प में मसाज करता हूँ, ऐसा ऐसे 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 करके और ऐसे 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 करके मेरे पे कंघी रखा हुआ, अपना सिरम लगाया, बढ़िया मसाज किया। इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत सिंपल है। अपना बालों में इसको जहाँ जहाँ पे आपका गंजापन हो रहा है या जहाँ पे आपको बाल्डनेस हो रही है उस एरिया में लगाओ, और ऐसे ऐसे हल्का हल्का रब करो। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड हो रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर लगाया, ऐसे ऐसे किया, फिर यहाँ लगाया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे स्कैल्प खोला, यहाँ किया, यहाँ ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया। तो यहाँ पे आगे वाला जितना हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे मैं पूरा अप्लाई करता हूँ। एंड वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, आई डोंट नो तुम लोग देखोगे भी नहीं देखोगे, बट या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई लव यू ऑल। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस, योर प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। एंड मैंने ये बात कई बार बोल दिया, सो आई थिंक आई शुड shut my mouth now. Bye bye. Tada. See you. Sayonara. Hey, Pilgrim Hair Growth Serum. Jindabad. Thank you guys.